पुष्पा जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। कैसी हो? मैं बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? मैं बढ़िया, ठीक है। राजीव, राम राम। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार बेटा। पुष्पा मैडम जी नमस्कार। कैसे हो राजीव? बढ़िया जी। शिवदत्त अंकल जी नमस्कार। नमस्ते राजीव जी। कैसे हो, ठीक हो जी अंकल जी? हाँ बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हाँ जी। मैं ग्रुप में मैसेज छोड़ दूँ, मीटिंग स्टार्ट हो कीजिए, 1 मिनट की है। हाँ फिर छोड़ दीजिए। छोड़ दो। हाँ जी। ये जो गैलेक्सी A5 आ रहे हैं, ये क्या नाम है इनका? ये अनिल धीमान जी हैं। अनिल धीमान जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हो? सर आशीर्वाद है आपका। भाइयों का आशीर्वाद नहीं होता, भाइयों का साथ होता है। और सर सब कैसे हैं, सब ठीक है? हाँ सब बढ़िया, अच्छे हैं। रमेश अंकल जी, हाँ बेटा। ये अपने आशीष जांगड़ा ही जुड़े हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा में, कानून सलाहकार हैं अपने। अच्छा, हाँ जी, कुरुक्षेत्र हाँ में जी। ना? हाँ जी, हाँ जी। इधर ये वेरी दीपक गुड। हैं जी, रोहतक लोकसभा के अध्यक्ष जी अपने। दीपक सेलवाल। हाँ जी, हाँ जी, दीपक जी। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी। आशीष जी नमस्कार, आवाज आ रही है? नमस्कार सर। भाई वीडियो ऑन करो अपनी। कौन है सर? हाँ ठीक है। अब चेहरा नजर आया ना, पहले फोटो दिख रही थी। सभी को दीपक। नमस्कार। रमेश सर नमस्कार रमेश नमस्कार। जी। नमस्कार नमस्कार। दीपक कैसे हो? ठीक है। बेटा। दीपक वीडियो ऑन करो। हेलो। दीपक वीडियो ऑन करो। कुछ नहीं, वीडियो ना सर मेरी। हाँ ऑन है, अच्छा। सर। ये रजनीश जुड़े हैं अंकल जी, क्लास विधानसभा जी। कलायत। कलायत। हाँ जी, कल जी। रजनीश धीमान जी। हाँ रजनीश भाई, एक बार हाँ अपना परिचय दे दे भाई। राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश नमस्कार कार्यकारिणी। सर। नमस्कार मैम। कैसे हैं रजनीश? बढ़िया मैम। घर में सब अच्छे हैं? जी मैम, सब अच्छे हैं। वेरी गुड। मैं रजनीश तिमान, विधानसभा क्षेत्र से कलायत। ठीक ठीक। अच्छा, आपका नाम मैंने रजनीश लिख दिया था। ओके। जी जी सर। हाँ, जो रजनीश करवाया था। ठीक है, आगे जा। जी। और सर कैसे है? सब ठीक है बेटा, सब बढ़िया है। आप सब लोग अच्छे रहो। अब एक जल्दी से मिलने का प्लान बनाओ। जी सर, अभी मीटिंग रखी है कलायत में सर, हाँ, 25 अच्छा सा मौका देख के। तारीख की। और जी, इसमें अपने ज्यादा से ज्यादा बंदे जुड़ जी सके। जी सर, हाँ। बहुत जल्द कोशिश करेंगे सर। नमस्कार सर। ये संदीप संदीप धीमान है जी, राम राम सर। विधानसभा के महासचिव जी। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। संदीप जी आवाज खोलो। आशीष जी माइक खोलें। हाँ जी सर। भाई प्रॉपर कुरुक्षेत्र में हो आप? मैं सर कैथल से हूँ। अच्छा, आप कैथल में हो। ओके। हाँ जी सर। ठीक है। अच्छा, कैथल प्रॉपर में हो? हाँ जी, प्रॉपर कैथल से। ठीक है बेटा। रोहतक से हैं? हाँ जी मैडम जी, प्रॉपर रोहतक विधानसभा। हाँ जी, नमस्ते मैडम जी। हाँ नमस्कार।
रोहतक विधानसभा। और ये नमस्कार गैलेक्सी मैम। A5 रोहतक नमस्कार जी। लोकसभा में तो दीपक भी भाई, दीपक है मेरे ख्याल से लोकसभा वाला। अनिल अनिल धीमान जी हैं मैम, ये अच्छा, गैलेक्सी A5 वाले। अनिल जी को बोलो पूरा नाम अपना इसमें फीड करें ना। मैम आई एम राम बुजांगड़ा फ्रॉम ए अच्छा। कैथल सह सचिव। राम भूल जाऊंगा जी। ओके। जी जी जी। रजनीश और आपका संदीप। मैडम आपका नेट ठीक आ रहा है पुष्पा मैम? हाँ सही है। नहीं, मेरे पास नेट की काफी प्रॉब्लम है इधर। मैं आपको राइट्स दे रहा हूँ उसके, एडमिन राइट्स। आपकी दिक्कत है? हाँ, इधर दिक्कत है। रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना? रिकॉर्डिंग करी हुई हूँ मगर आवाज ही नहीं आ रही है। रिकॉर्डिंग नहीं हो रही? फेस नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही होगी, फेस स्टिल आवाज नहीं आ रही है, तो रिकॉर्डिंग प्रॉपर नहीं हुई है। ये मैंने आपको होस्ट नहीं आ बना रहा है दिया। साइन इसमें। नहीं, होस्ट बनाया अभी मैंने। मैडम ऊपर साइड में मत ये एक्चुअली नया है लैपटॉप में। साइड में ऊपर आया हुआ है मैम कैमरे। एक बार क्लिक करो नेट पे, क्लिक करने के बाद ऊपर कहाँ पे व्यू है? ऊपर तो मैम जो कैमरा का और वॉल्यूम का वो है ना साइन है उसके साथ स्टॉप में वीडियो चैट रीनेम ऐड पिन स्पॉटलाइट मेक होस्ट रिमूव पुट इन मीटिंग। ये आता है रिकॉर्डिंग करते हैं। ये आ गया रिकॉर्ड। ठीक है, आ गया। ये मुझे लगता है राइट्स देने के बाद आता है रिकॉर्डिंग का, वैसे नहीं कर सकते आप। होस्टिंग रेट के बाद। हाँ जी पूनम जी वेलकम। ऑडियो खोलो अपना। पूनम जी ऑडियो खोलिए, आवाज खोलिए। पूनम जी आवाज खोलिए। मैम नाम आ गया मेरा। पूनम का आ रहा है जी अभी। अच्छा एक सेकंड जी। आवाज खोलिए आवाज। अनिल धीमान जी, हाँ जी आ गया है। ठीक ठीक। मोनिका, हेलो मोनिका। हाँ जी मैम मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ कैसे हो? बहुत अच्छे हैं। वेरी नाइस टू सी यू। नमस्कार मोनिका जी, कैसे है? तबीयत ठीक है? हाँ जी ठीक हूँ, मैं फिट एंड फाइन। फाइन, सभी ठीक है ना? हाँ जी। वेरी गुड। शिवदत्त जी नमस्कार। नमस्कार मोनिका जी। नमस्ते सर। नमस्ते अजी ठीक करो हो राजू। मोनिका बहन को नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी, सभी को जय भारत जय विश्वकर्मा।
ठीक है, हाँ। जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। एक बार सभी साथी जो पुरस्कार लोग सब जुड़े अपना एक बार परिचय दे दें, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी को। संदीप। हेलो सर, संदीप धीमान एक्सेल से हूँ, महासचिव आपके संगठन में कार्यरत हूँ जी। बड़ा अच्छा Very लगा good. आपसे जुड़कर। रामबुल। जय श्री विश्वकर्मा सर जी। जय मैं कैथल से जय श्री विश्वकर्मा। सचिव के पद पे पदवित हूँ। और कौन है? दीपक, आशीष, रजनीश। नमस्कार, जय विश्वकर्मा। जय श्री विश्वकर्मा। विधानसभा अध्यक्ष रजनीश आप? जी मैम। ठीक है। आशीष जी। सुशील पांचाल जो जुड़े थे वो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया ना? उनको भेजा था आपने मैसेज रजिब? सुशील पांचाल को भेजा था जी। फोन भी करता हूँ जी, फोन भी नहीं उठा रहे जी। जिला के कार्य करने में हमारी बहुत मेहनती है जी, फोन ही नहीं उठा रही सुबह की जी। कोई बात। हाँ जी, कोई बात नहीं जी। अपना भी अपना एजेंडा, हाँ जी, अपना एजेंडा शुरू करिए। हाँ जी, हाँ जी, करो जी रमेश अंकल जी शुरू जी। सभी भाइयों बहनों को प्रणाम। क्या मेरी आवाज सब तक आ रही है? बिल्कुल। जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। जय विश्वकर्मा। सभी नए जुड़े सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन के अंदर। यह एक परिवार है और इस परिवार में हमें प्रेम भाव का एक परिचय सबको देना है, मिल बांट के हमें काम करने, एक दूसरे के लिए सहायता सेवारत हमेशा तैयार रहना है। ये भावना मैंने अभी हाल फिलहाल में जब मैं उदयपुर गया था, वहाँ पे हर कार्यकर्ता के अंदर कूट कूट के भरी देखी गई है। मतलब इशारे पे भाग भाग के काम कर रहे थे। मैं तो देख के उनको पगला रहा था कि इनको हो क्या रहा है। पता नहीं कहाँ से इशारा होता था, अगला भाग के काम करके आता था। वो वाला भाव हमें अपने सबके अंदर जगाना है। सेवा ही हमें बांध के रख सकती है, एकजुट कर सकती है। ये हमेशा हमें ध्यान रखना है। फिर जितने भी नए सदस्य हैं, उन नए सदस्य भाइयों और बहनों के लिए 5 बातें हमेशा उनको याद रखनी है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो संगठन का नाम, ये बहुत स्पष्ट याद होना चाहिए, अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन। ऐसा देखने में आता है कि कहीं लिखने में या बोलने में ये नाम आधा अधूरा प्रयोग किया जाता है। ध्यान से सुनिए सभी नए कैंडिडेट्स, ध्यान से। या तो खाली संगठन बोल देंगे, अखिल भारतीय यूज नहीं करेंगे, या अखिल भारतीय महासंगठन बोल देंगे। तो नाम का बहुत क्लियर सबको ज्ञान होना चाहिए कि अपने संगठन का नाम क्या है। अपने संगठन का नाम है अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन। ये नए साथियों के लिए स्पेशल रिक्वेस्ट है कि वो इसको बोल बोल कर
इसके उच्चारण का अभ्यास करें ताकि सबको आसानी से बोलने को आ जाए। फिर किसी से भी आप बात कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, तो फिर आप बहुत आसानी से इस नाम का उच्चारण कर पाएंगे। और जब आप स्पष्ट रूप से इसका उच्चारण कर पाएंगे तो नेचुरल सी बात है कि अगले के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और उसको भी अच्छा लगता है। अगर आप ही नाम ढंग से नहीं ले पा रहे तो फिर सारा इंप्रेशन खराब हो जाता है कि खुद को तो संगठन का नाम भी नहीं पता, हमको समझा रहे हैं। दूसरा, फिर इस संगठन का जो नाम है, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है ABSVM, ये सबको बहुत क्लियर याद होनी चाहिए। अब हमारे देखा देखी बहुत सारे संगठनों ने शॉर्ट फॉर्म बना के यूज करना शुरू कर दिया, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कोई जैसे कि भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा है, वो ABJBM यूज करना शुरू कर दिया उन्होंने। पहले भी यूज करते होंगे मगर पहले इतना सरफेस पे नहीं था, अब बहुत कॉमनली वो नजर आता है। अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासंगठन ABVSM वो यूज होता है। तो मिलते जुलते बहुत सारे नाम है जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो आपको ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए। ABSVM हमारे महासंगठन का शॉर्ट फॉर्म है नाम का। और इस नाम का महत्व ये भी है कि हमारे जो बाकी सारे मीडिया के लिंक्स हैं, ईमेल एड्रेस है, यूट्यूब चैनल है, सबके अंदर हमने ABSVM वर्ड को यूज किया हुआ है। तो ABSVM जब आप क्लियरली बोल पाएंगे तो बाकी सब चीजें भी ऑटोमेटिकली क्लियरली आपको बोलने को आ जाएगी। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये अनम्यूट करिए सभी, अपने आप को अनम्यूट करिए सब, सॉरी म्यूट करिए सभी, म्यूट कीजिए। म्यूट करिए, सिर्फ रमेश जी अनम्यूट रहेंगे। हाँ, शिवदत्त जी म्यूट करिए, शिवदत्त जी म्यूट करिए, बोलिए रमेश जी। तो तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो सबको याद होना चाहिए, वो है अपने वेबसाइट का एड्रेस। और वेबसाइट के एड्रेस में एक छोटा सा नाम हम यूज करते हैं www.absvm.com। तो ABSVM जो है ये कीवर्ड है, ये ध्यान रखना है, सब जगह प्रयोग होगा ये। चौथा, सभी को इस चीज का ज्ञान होना चाहिए कि हमारे संगठन में प्रचलित नारा कौन सा है। हम नारा यूज करते हैं जय भारत जय श्री विश्वकर्मा। तो ये भी कहीं पर भी आप सभा में बैठे हो, स्टार्टिंग कर रहे हो, बीच में कोई पॉइंट आता है, कहीं पे उत्साह वाली बात होती है, तो वहां पे आप इस नारे का उच्चारण कर सकते हैं, जय भारत जय श्री विश्वकर्मा। और पांचवी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि हमारे संगठन का लक्ष्य क्या है। हम सब ये जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी प्रयास कर रहे हैं, जो भी अभ्यास कर रहे हैं, सब मिलके जो गोल हासिल करना चाह रहे हैं, वो गोल क्या है। तो हमारा लक्ष्य है समस्त विश्वकर्मा समाज संगठित एवं राजनीतिक शक्ति संपन्न हो। मैं दोहरा रहा हूं इसको, ये सेंटेंस सबको याद करना है। समस्त विश्वकर्मा समाज संगठित एवं राजनीतिक शक्ति संपन्न हो। तो ये बहुत क्लियर है कि अगर हम संगठित होंगे तो ही हम राजनीति में इसको दर्शा सकते हैं, राजनीति में भागीदारी हम सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर हम संगठित नहीं हैं या नहीं हो पा रहे हैं या उसमें कुछ और उलझने हैं तो पहले हमें उनको दूर करना है। संगठित होना अनिवार्य है, जरूरी है। संगठित होने से ही हमें संख्या बल प्राप्त होगा और उस संख्या बल के बूते पर ही हम राजनीतिक हिस्सेदारी जो है वो हासिल कर पाएंगे। बहुत साधारण सा इसका उदाहरण मैं देता हूँ। उदयपुर संभाग में प्यारेलाल सुथार जी ने इस प्रकार से पूरे मेवाड़ को एक प्रकार से एकजुट कर दिया था वहां पे, कि पिछले जो वहाँ पे इलेक्शंस वगैरह हुए थे, यहाँ पे पंचायत के इलेक्शन हुए थे, काउंसिलर्स के इलेक्शन हुए थे, उन्होंने करीब 27 कैंडिडेट खड़े किए थे, जिसमें 15 बीजेपी के थे और 12-13 उन्होंने कांग्रेस वालों से कैंडिडेट मांगे थे।
और उन 27 कैंडिडेट्स के अंदर वो करीब 17-18 कैंडिडेट उन्होंने जिता के निकाले वहां से। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा परिचय है कि हम राजनीतिक शक्ति किस प्रकार से हासिल कर सकते हैं। अब क्योंकि लोकल में सारे जितने भी वहाँ पे काउंसलर्स हैं या पंचायत के अंदर जो भी चुनकर आए हैं वो सारे हमारे विश्वकर्मा समाज के ही लोग हैं, तो नेचुरल सी बात है वहां से फिर हमें किसी भी प्रकार का अगर उनसे फेवर चाहिए किसी भी कार्य में तो वो थोड़ा आसानी से हमें हासिल हो सकता है। ये संगठन की ही शक्ति है और संगठन की शक्ति की बदौलत ही उनको जो बीजेपी के वहाँ के तो प्रभारी थे उन्होंने उनको ये परमिशन दिया कि हाँ ले लो आप 15 सीट अपने कैंडिडेट खड़े करो आप। और इस संगठन की शक्ति की वजह से कांग्रेस वालों ने भी उनको इस ये परमिशन दी, ठीक है आपके पास 12 पता नहीं 14 कैंडिडेट उन्होंने परमिट किए थे, आप खड़े कर सकते हो। पर जितने भी वो खड़े कर पाए 27 के करीब कैंडिडेट खड़े किए थे पूरे उदयपुर डिवीजन के अंदर, जिनके अंदर उन्होंने करीब 17-18 कैंडिडेट जिता के निकाले। तो ये चीज हमें करनी है, हर स्तर पे करनी है, हर जगह पे करनी है। और इसको करने के लिए फिर कुछ और मूल बातें साथ में रखी गई हैं कि किस प्रकार से हम इस गोल को आसानी से हासिल कर सकते हैं। इसको हासिल करने के लिए देखो सबसे पहले तो हमें अपने परिवारों को संगठित करना है, अपने परिवारों के साथ हमें एक गठजोड़ बनाना है। तो उसके लिए मैंने सबसे आग्रह किया था कि अपने खास 5 परिवार जिसके अंदर हमारा लगभग अक्सर उठना बैठना है, जैसे अपने अक्सर हम चाचा के घर चले जाते हैं तो उसमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, बुआ आसपास रहती है बुआ के घर चले जाते हैं, अपनी रिश्तेदारी की बात कर रहा हूँ। ऐसे 5 परिवार जहाँ पे हम अक्सर उठते बैठते हैं, हमें ऐसे 5 परिवारों की जिम्मेवारी लेनी है कि इन 5 परिवारों का मैं ख्याल रखूंगा। ये अपनी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी है कि इन 5 परिवारों में कोई भी समस्या होती है, कोई भी उत्साह का ओकेजन होता है, कुछ भी इस प्रकार की चीज होती है कि हम सब मिलके करें, ठीक है। तो वो 5 परिवारों को आपको धीरे धीरे संगठित करना है। मान लो किसी एक परिवार में बच्चे का जन्मदिन है तो 5 परिवार मिलके इकट्ठा उसको मनाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। किसी एक परिवार की प्रॉब्लम है तो बाकी परिवार साथ खड़े हो जाएंगे आके, तो उसकी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाती है कोई ना कोई, क्योंकि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसी न किसी के पास निकल आता है। तो हमें ये माहौल बनाना, एक एक पर्सन को, एक एक पदाधिकारी को अपने 5 परिवारों की जो उसके नजदीक परिवार है, निकट परिवार है, उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और उनके साथ संबंध बनाए रखने हैं। अभी आज का जो माहौल है पूरे समाज का वो कुछ इस प्रकार से है कि आप किसी भी परिवार में अगर जाके बैठते हो तो वहां पे नकारात्मक सोच पहले आती है, पता नहीं क्यों आए, पता नहीं क्या काम है। तो इस प्रकार की नकारात्मक सोच है, हमें इस नकारात्मक सोच को पहले न्यूट्रल करना है और न्यूट्रल करके फिर उसको पॉजिटिव करना है। तो वो तभी हो पाएगा जब आप जिस भी परिवार में जा रहे हो निस्वार्थ भाव से उनके हालचाल पूछो, अपने हालचाल बताओ, संगठन की थोड़ी बहुत बात करो, वहां पे उनका थोड़ा ओरिएंटेशन होगा कि अच्छा संगठन के काम से है, ठीक है। तो यहाँ पे कभी कहीं पर भी हमें कोई पैसे की बात नहीं करनी है, क्योंकि दूसरा जो निगेटिव पॉइंट है वो ये होता है कि पैसे मांगेगा अभी, हमें वो काम भी नहीं करना है। हमें पहले उसके हालचाल ही पूछना है, हमें उनका ख्याल रखना है। बच्चों के एडमिशन का टाइम है तो एडमिशन के वक्त बच्चों के एडमिशन हुए नहीं हुए थोड़ा इसका ख्याल रखना है। स्कूल जाते हुए बच्चों का खास ध्यान रखना है। उनके एडमिशन के वक्त थोड़ा ज्यादा खर्चा होता है, उसमें ख्याल रखना कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है उनको। और बाई चांस उन्होंने अगर अपनी परेशानी बताई दी फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम उसको किसी प्रकार से आपस में मिलजुल के उसको सॉल्व करें। तो इस प्रकार से अपने परिवारों के अंदर जब हम निरंतर जाएंगे आएंगे और निस्वार्थ होके उनसे सेवा भाव की बात करेंगे, सेवा की बात करेंगे, उनकी परेशानियों को हम शेयर करने की कोशिश करेंगे, हल करने की कोशिश करेंगे, तो 6-8 महीने के अंदर ऐसा माहौल होगा कि वो आपकी बात सुनने लगेंगे। सुनते तो आज भी हैं
मगर वो भाव नहीं होता जो हमें चाहिए। एक वेलकम वाला भाव चाहिए उसके अंदर, वो वाली चीज नहीं आ पाती। फिर समाज की ये दुर्दशा हो चुकी हुई है, हमें इसी विषम स्थितियों में, परिस्थितियों के अंदर हमें इन हालातों को चेंज करना है। वो हम अपने निस्वार्थ भाव से ही उसको चेंज कर सकते हैं। इसमें आप किसी के पास कभी नहीं जा पा रहे हो तो आप उसको फोन कर दो, फोन करके उससे हालचाल पूछ सकते हो, ठीक है। एक बार इस परिवार में कर लिया, किसी रोज दूसरे में कर लिया, किसी रोज के तीसरे में कर लिया, किसी रोज चौथे में कर लिया। कभी आप जा ही रहे हो तो पर्सनली जाके मिल आए, सबका हालचाल पूछ लिया, कुशल क्षेम पूछ लिया, बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है, बच्चों का रिजल्ट कैसा है, ठीक है, ट्रेनिंग हो गई है, नौकरी मिली नहीं मिली। कोशिश कोशिश हमें करनी है, हर तरह से कोशिश करनी है। कमिटमेंट नहीं करनी, जब तक हमारे हाथ में चीज नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है, तब तक कोई कमिटमेंट किसी को नहीं देना। कमिटमेंट देना भी अपने आप में कई बार क्या होता है, जोश में होश खोने वाली बात हो जाती है। मैं करवा दूंगा जी, मैं कर दूंगा जी। अपने हालत हमारी वो नहीं है कि हम एकदम से किसी के पास भी जाके कुछ काम करने के लिए बोल सकें। पहले हमें अपनी गुडविल बढ़ानी है। हमारी से जब बढ़ेगी तब हमारे पास ये सिचुएशन होगी, हम किसी को भी कमिटमेंट के साथ काम कर सकते हैं। पहले हमें ऐसे सक्सेसफुल केसेस बनाने हैं कि हाँ, हमारे पास समस्या आई थी, हमने उसका समाधान इस प्रकार से किया, औरों के लिए भी वो प्रेरणा स्रोत बने, औरों के साथ हम शेयर करें। अब ये सब बातें करने के लिए पहले तो देखो पर्सनली आपको ये करने की स्टार्टिंग करने की जरूरत है इसकी। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके अलावा, ये तो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपने अपने 5 परिवारों की जिम्मेवारी ली और उनके साथ आपने अपने संपर्क बनाना शुरू किया, ठीक है। जब 1 2 3 4 संपर्क ऐसे हो जाएंगे आपके, तब जाके उनका जो भाव है वो न्यूट्रलिटी की तरफ आएगा, न्यूट्रल होगा कि ठीक है, ये तो हालचाल पूछता ही है, ये तो आता ही है, अपना बच्चा है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद पॉजिटिविटी आएगी, उसके बाद फिर आप बोलोगे ना हमें ये करना, हम ऐसे करेंगे, तो फिर वो आपके बात सुनेंगे और उस भाव में अपना मन भी रखेंगे। तो वो बात सुनने वाली बात तब हो, तब हमारी एक आवाज पे वो इकट्ठे होने वाली सिचुएशन में आएंगे। तो ये हमें उस प्रकार से ही करना। दूसरा जो इसके अलावा मैं बोल रहा था, हमारी हर स्तर पे इकाइयां बनाई गई हैं। सामाजिक स्तर पे जो इकाइयां बनी हैं वो पुरुषों की हैं, महिलाओं की हैं, युवाओं की है, युवतियों की। सबका हमने प्रोविजन इसमें पहले से ही रख के चले कि सब अपना अपना इसमें रोल अदा कर सकें। इसके अलावा राजनीति की जो इकाइयां हैं हमारी, वो लोकसभा और विधानसभा के स्तर पे बनी हुई हैं। तो हर इकाई को महीने में एक बार मिल बैठकर आपस में समाज की, अपने ABSVM की बातें जरूर करनी है। और क्योंकि ये बात किए बिना हम इस महासंगठन को आगे नहीं ले जा सकते। अगर हम सभाओं का आयोजन नहीं कर पा रहे हैं, आप ये कभी मत सोचिए कि 4 जने ही आए या 2 जने आए, 3 जने आए। मीटिंग के रोज मीटिंग होनी चाहिए, ये जरूरी है। और कोशिश ये हो कि ये इतनी निरंतर तरीके से हो कि बाकी सबके लिए ये ऑटोमेटिकली उनको ध्यान में रहे कि भाई इस तारीख को मीटिंग होती है तो हमें मीटिंग में जाना। अभी हमें फोर्स करना पड़ता है, इनवाइट करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है, फोन कर करके रिमाइंड कराना पड़ता है। तो इस चीज से बाहर आने का तरीका एक ही है, आप एक पीरियोडिक उसमें प्रोसेस में आ जाइए, निरंतरता में आ जाइए। महीने का तीसरा रविवार हमारे 11 बजे मीटिंग है, ये है ही है, इसमें कोई डेविएशन नहीं होना चाहिए। कितने लोग आ रहे हैं ये सेकेंडरी है, ठीक है। फिर जो भी मीटिंग में आ रहा है वो कोशिश करे अपने साथ 4-5 बंदों को साथ लेकर आए। एक एक बंदा 4-5 बंदों को लाने की कोशिश करेगा तो आपकी स्ट्रेंथ अपने आप धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। इसमें जो 4-5 बंदे साथ आ रहे हैं वो समाज के बंदे हैं अपने, चाहे वो जुड़े हैं चाहे वो नहीं जुड़े हैं। जुड़े हुए बंदे जब 5 बंदों को साथ लाने की कोशिश करेंगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करते हुए, तो ये महासंगठन की जो गतिविधि है ये अपने आप आगे बढ़ने लगेगी। क्योंकि जब चर्चा होगी तो चर्चा में सवाल भी होंगे, जवाब भी होंगे, और जब सवालों के जवाब आपको नहीं मिल रहे होंगे तो आप उस नियम को ढूंढेंगे जिस नियम के तहत वो बात पूरी होती है। आपको नहीं पता तो हम लोग आपकी हेल्प करेंगे यहाँ पे
कि किस प्रकार से व्यवस्था को बनाए रखना है और उसको आगे बढ़ाना है। ये सब जानकारियों के साथ ही हम एक बहुत ही व्यवस्थित ढंग से पूरे समाज को एक सूत्र में पिरोने के लिए इस प्रयास में प्रयासरत हैं। ये जो व्यवस्था है पूरी संपूर्ण भारत के लिए बनाई गई है, पूरे भारत के पूरे समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए, बहनों के लिए, सबके लिए। इसके लिए इसके अंदर प्रावधान दिया गया, सब मिलके काम कर सकते हैं, अपने आपसी भेदभाव को भुला के काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार का हमें न्यूट्रल एनवायरनमेंट चाहिए और एक प्रोग्रेसिव एनवायरनमेंट चाहिए, जिसके साथ हम सब मिलके आपसी भेदभाव को भूलकर समाज में जो भी देश भाव आज की तारीख में उन सबको भूलकर हमें सेवा के लिए तैयार रहते हुए निस्वार्थ भाव से एक दूसरे के साथ मिलके जुड़ के आगे बढ़ने का प्रयास करना है, कोशिश करना। इन कोशिशों में ही प्रेरणा है, इन कोशिशों में ही उदाहरण है, इन कोशिशों में ही हमारा औरों के लिए एक सबक है। हम सब मिलके ये काम कर सकते हैं, बहुत आसान है, धीरे धीरे करना है मगर निरंतर करना है, लगातार करना है। जब आप इस प्रकार से करने की कोशिश करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल होगा। इस बात के लिए मैं ये हमेशा कहता हूँ, आप रोज 5 मिनट जरूर दीजिए इन सब कामों के लिए। 5 मिनट ही दीजिए। जब आप 5 मिनट रेगुलर दे पा रहे हैं तो 5 के कभी 7 भी होंगे, कभी 2 भी होंगे। एक फोन कॉल में कितना टाइम लगता है उतना समझ लीजिए। अपने परिवार वालों से बात कर रहे हैं, आप यकीन मानिए 4-5 महीने में अगर आप ये लगातार करेंगे, आपके वो सारे परिवार जो आपके संपर्क में, उनको बहुत अच्छा लगेगा और आपके ऊपर वो गर्व महसूस करेंगे कि कोई तो है हमें पूछने वाला, कोई तो है हमारा ध्यान रखने वाला, कोई तो है जिसको हम अपनी बात कह सकते हैं। ये बहुत बड़ी हेल्प है जो हम अपने समाज में एक्सटेंड कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम इस महासंगठन को पूरे समाज के लिए, विश्वकर्मा समाज के लिए, विश्वकर्मा समाज के हर वर्ग के लिए हम ये व्यवस्था बना रहे हैं। ये व्यवस्था आपके बिना अधूरी है, आपको ही क्रियान्वयन करना है। आप फ्रंट लाइन पर हैं, हम सब बहुत ही पीछे सपोर्ट फंक्शन में आपके साथ, और जहाँ भी जरूरत होगी हम आपके साथ होंगे, आप हमें अपने साथ पाएंगे। मगर फ्रंट पे आप हैं, आपको ये व्यवस्था सीखनी है, यूज करनी है, वेबसाइट का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना है। वेबसाइट के माध्यम से पूरी की पूरी जो भी फैसिलिटीज है, जो भी नियम है, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी फॉर्मेट्स हैं, जो भी लिस्ट हैं, वो सारी की सारी आपको वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। तो जितना जल्दी आप वेबसाइट को प्रयोग करने में सरलता महसूस करेंगे, आसानी महसूस करेंगे, उतनी ही तेजी से आप इस महासंगठन की व्यवस्था में आसानी से रम जाएंगे। इन सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को भी विराम देना चाहूंगा। यदि कोई आप कुछ पूछना चाहें स्पेसिफिक, तो उनके लिए फिर मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। नमस्कार। आशीष भाई को कुछ पूछना हो, संदीप भाई को कुछ पूछना हो, मोनिका मैम कुछ पूछना चाहें, रजनीश भाई, रामभूल। सर एक बार और ये साइट का वो बताना, क्या नाम है साइट का? साइट है बेटा www.absvm.com। आपको एक रजिस्ट्रेशन का मैसेज आया होगा, आशीष ध्यान है आपको? नहीं आया सर। एक रजिस्ट्रेशन का, जब स्टार्टिंग में हम रजिस्टर करते हैं, रजिस्ट्रेशन का मैसेज भेजते हैं, वेलकम मैसेज होता है वो, उसमें अच्छा, रजिस्ट्रेशन। वो तो सर आया तो था सर, वो फोन चेंज हो गया ना, तो इसलिए वो नंबर, वो मैसेज भी कट गया। कोई दिक्कत नहीं बेटा, हम दोबारा आपको हमेशा शेयर करेंगे, बताएंगे आपको उसके बारे में। ठीक ठीक है? है आप सर। कभी, आपको कभी भी महसूस होता है ना कि मुझे ये चीज पूछनी है, ये मैं किससे पूछूं, आप सीधा डायरेक्टली मेरे को, पुष्पा मैम को, हमको फोन कर सकते हो। ठीक है? ठीक है सर। सर आपका तो नंबर है मेरे पास, और का नहीं है सर, किसी और का। कोई बात नहीं, सब मिल जाएंगे। ये
परिवार है। किसी ठीक और है किसी और का ठीक है। ले लीजिए नंबर। ठीक है लो मैम, मैम आशीष, का- हाँ जी मैम मैम। का ले लो नंबर। किसी और का नोट करिए नंबर, मैं बताती हूँ, लिखिए 97। एक मिनट मैम। हाँ जी मैम बोलो। 97 97 177 177 34 34 555। 555। ठीक है मैम। किनका है मैम दूसरा ये? भी मेरा है। ठीक है मैम। हाँ जी। चलिए, हाँ जी संदीप कुछ बोलेंगे आप? संदीप जी, वेबसाइट भी लिख लो बेटा, www जी मैम। .absvm www.absvm.com। अनम्यूट संदीप करो आशीष। पूछना है आपको? आशीष जी मैम। अनम्यूट करो वॉइस। हाँ कुछ पूछना हाँ चाहते हैं तो पूछिए। जो नए कैंडिडेट जी। जुड़े, आज की मीटिंग उन्हीं के लिए है। अच्छा नहीं मैम, विशेष मैं तो रूप से। पहले से जुड़ा हूँ मैडम। कोई बात नहीं बेटा, सवाल तो कभी भी आ सकते हैं ना, हाँ डाउट्स हाँ कभी भी बिल्कुल। होते हैं, सवाल कभी भी कर सकते हो आप। हम्म, वो वेबसाइट का एड्रेस नोट कर लिया आपने आशीष? हाँ जी सर, www.absv। .com, हाँ ठीक है। हाँ जी ठीक है सर, मैं इसको रजिस्टर कर लूँगा मैम। हाँ इसको आप रोज जब भी आपको लगे ना, मैं अब मेरे पास टाइम है, एक बार देख लेता हूँ। ठीक है सर। आप इसको तब देख लो, रोज के अगर 10-10 मिनट भी आप इसको दोगे तो वो 10-10 मिनट आपको 10-10 घंटे के बराबर फायदा देके जाएंगे आगे जाकर। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ हाँ जी, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम है। थैंक यू मैम। रजनीश जी, थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। रजनीश जी, आपको कुछ पूछना है तो अनम्यूट करके पूछिए, और एक बार प्लीज बैठ जाइए। आप एक मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, बैठ के बात कर। मैम फिलहाल तो मेरे पास कोई क्वेश्चंस नहीं है अभी। रमेश जी ने जो भी बताया वो ध्यान से सुना, मेरा ज्यादा से क्वेश्चन ज्यादा है उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन मैं पूछ लूं आपसे? अपने जी इसका संगठन का पूरा नाम बताइए। अभी रमेश जी ने बताया है, संगठन का पूरा नाम बताइए। जी 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 अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन। महासंगठन, वेरी गुड, वेरी गुड। ABSVM, ये इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि मिलते जुलते नाम आजकल कुछ संगठन नए तैयार हो रहे हैं और अपने संगठन की नकल पे चल भी रहे हैं, और उनका अपना जैसा ABSVM है वो ABVSM या ABVS इस तरह के नाम उन्होंने रखे हैं, और लोगों भी मिलता जुलता डाल देते थोड़ा सा भ्रमित करने के लिए। तो ये आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है कि अपना ABSVM है ना। जी मैम, जैसे हिंदी में पहला अक्षर सेम वैसे ही है सर मैम, सभी के सब। हाँ हाँ, भारतीय अखिल श्री भारतीय सब में विश्वकर्मा मिला। महासंगठन। अखिल भारतीय श्री ये विश्वकर्मा महासंगठन। विश्वकर्मा संदीप, नारा कौन सा है अपना? नारा क्या है? जय भारत जय श्री विश्वकर्मा। वेरी गुड। इसे पता लग रहा है कि रमेश जी को सुना है आपने ध्यान से। ये देखना मैडम चाह रही। मेरे को ही नहीं मैम एक सुना, सवाल था मेरा। इन्होंने ये तो YouTube सुनने पे के वीडियो भी वॉच की है, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी YouTube पे अपनी बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं। हाँ जी आप जी उसमें मैम एक डेली चेक करते हैं मैम। हाँ संदीप पूछो, सवाल पूछो आप। जी पूछिए। जी सर, जैसे पिछले थोड़े टाइम पहले हमने कैथल के अंदर हनुमान वाटिका में एक मीटिंग की थी जी।
हाँ बेटा। उसके अंदर जो नए मेंबर थे उनका इंट्रोडक्शन हुआ था जी। अच्छा, हाँ हाँ। हाँ, और इंट्रोडक्शन ग्रुप के अंदर भी होता रहता है, जैसे कोई न्यू मेंबर आया है जो भी है। ठीक है, हाँ हाँ। तो इस बार हमने 25 तारीख दिन एतवार को जी कलायत के अंदर मीटिंग रखी है। हाँ हाँ। तो उसके अंदर कोई मुद्दा दीजिए जी, कोई मुद्दा हो जिसके ऊपर हम डिस्कस कर सके। इंट्रोडक्शन तो सभी का हो चुका है जी, या कोई मुहिम चलाइए जी अपने संगठन की, जिससे नए और पुराने लोग थोड़ा जुड़े जी, आकर्षित हो जी इससे। पहले आप तो अभी रमेश जी, सदस्यों से पूछो अपने सदस्य इस पे क्या प्रतिक्रिया देते हैं, अपनी अपनी कोई आप राय देना चाहेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। रजनीश जी, आशीष, अभी जो संदीप ने कहा उस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग अपनी राय दीजिए। मोनिका जी आप बताइए कुछ। अनम्यूट कर लो। मैं रिपीट करना क्वेश्चन। संदीप बताइए, क्वेश्चन बताइए। मैम, जो इस बार 25 तारीख को कलायत के अंदर मीटिंग हो रही है, उसका कोई एजेंडा या मुद्दा जी, किस टॉपिक पे वो मीटिंग होगी? यही हेलो रमेश जी वाली बातें रिपीट कर सकते हो आप, जी जो मैम। आज हमने बातें की है मीटिंग में, यही रिपीट हो सकती है दोबारा से ही। इंट्रोडक्शन हो सकता है और अच्छे से। मैम हाँ हाँ बिल्कुल, आपकी बात ठीक है जी। इंट्रोडक्शन हमने पहली मीटिंग में कर लिया था जी एक दूसरे का, और ग्रुप के अंदर भी एक कोई बार नया मेंबर आ रिपीट गया। कर दो एक बार। संदीप, इसमें आप जो अपनी साइट है ना जी www.absvm.com, उस पर जाकर के सारा पढ़िए, लक्ष्य क्या है हमारे महासंगठन के और उसमें क्या क्या दिया हुआ है, मतलब हमें हमारे उद्देश्य क्या है, ये सारी चीजें आप अपनी उस मीटिंग में लोगों को बताइए। जी मैम, मैं जी जी जी, मैं आपकी बात और से भी हम सहमत हूँ जी। बताएंगे अभी। ये हाँ हाँ, ये चीजें मैम जो मैंने मेरे थ्रू बंदे आगे ऐड करवाए हैं जी, जो संगठन के साथ जुड़े हैं, हाँ बेटा। उन चीजों को ये चीज पहले ही बताई है जी, उसके बाद ही आईडी लगाई है, लोग उसके बाद ही जुड़े हैं जी। ठीक है, उसी आप उद्देश्य से उसमें जुड़े कोई हैं जी सभी। वैसे भी टॉपिक रख सकते हैं थोड़ा सा, जैसे पौधारोपण का एक रखवा लीजिए, कहीं पे पौधे लगाइए अपने महासंगठन के बैनर तले, बैनर बना के पौधे लगाइए, ताकि ये रहे एक संदेश जाए कि बंदों ने यहाँ पे पौधारोपण अभियान किया, ये भी लीजिए उसमें। जी और भी कई तरह के मुद्दे आप ले सकते हैं डिस्कशन के लिए। कुछ रमेश जी बताइए। जी बोलिए सर। देखो, पहला तो ये कि एक बार में हम एक दूसरे को ज्यादा जान नहीं पाते, व्यवहार की आवश्यकता होती है। और व्यवहार के लिए जरूरी होता है कि हम साथ बैठें, आपस में बात करें। ठीक है, तो इसके लिए मीटिंगों का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरा, आपने वेबसाइट का अध्ययन किया, अच्छी बात है। आपने जितने सदस्य इसमें जोड़े उन सब से करवाया, ये भी अच्छी बात है। अगर क्या इसके अलावा और जो अपने सदस्य वहां पे पहुंचे हैं, क्या वो सब भी इस चीज को हासिल कर पाए? ठीक है, तो क्योंकि आपने सीख लिया है तो उनके लिए आप एक बेहतर माध्यम हो सकते हैं, आप उसको वहां पे सिखा सकते हैं। जब दो जने सीख रहे हैं तो तीसरे को ये महसूस होता है कि इसमें जरूर कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट है, तो मुझे भी मिस नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो देखो, दो बातें मैं यहाँ पे अभी बता रहा हूँ, बातें तो बताने की बहुत सारी है। जो भी मीटिंग में आप बैठते हैं, उन मीटिंग में दो बातें आपको जरूर करनी है। पहला, जो वेलकम लिंक है उसके अंदर शिक्षा की नीति, उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के दिए, ठीक है, कि शिक्षा के क्षेत्र में हम अपने स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए किस प्रकार से मदद मुहैया करा सकते हैं। ये वो मदद है जिसमें आर्थिक मदद के अलावा और दूसरी मदद है।
ठीक है, चाहे वो किताब उपलब्ध करा के, चाहे वो कुछ उनको प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड करा के, चाहे किसी टीचर के माध्यम से उसके प्रॉब्लम सॉल्व करवा के, इस प्रकार की उसमें कुछ बातें दी हुई है, वो आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं। एक तो ये, दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मीडिया का जो लिंक है उसमें हमने मीडिया के कुछ नियम बनाए, ठीक है, कि मीडिया को किस प्रकार से प्रयोग करना है। मीडिया के अंदर क्या होता है, अक्सर हम लोग उलझ जाते हैं आपस में, ठीक है, कोई बात कहता है दूसरा काटना शुरू कर देता है तो हम उसमें उलझ जाते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि इस प्रकार से वो उलझन ना हो, ठीक है, हम सारे पॉजिटिव ही बात करें। अगर आलोचना करनी भी है तो आलोचना इस प्रकार से होनी चाहिए कि वो सुधार की तरफ ले जाए, ठीक है। आप किसी को अगर कुछ कह भी रहे हो तो उसको ये लगना चाहिए भाई हाँ ये बेहतर तरीका हो सकता है, इसको ऐसे करना चाहिए, न कि अपने अपने पॉइंट को प्रूव करने के चक्कर में हम हमारे दिल ही एक दूसरे से अलग हो जाए, मन अलग हो जाए, मन टूट जाए, वो वाला काम हमें कभी भी नहीं करना। तो ऐसी चीजों का कुछ वहाँ पे विवरण दिया हुआ है, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि हमें ये करने हैं और ये नहीं करना। इन बातों की जो चर्चा है वो हर मीटिंग में जरूर होनी चाहिए, क्योंकि एक बार में बातें कई बार दिमाग में नहीं बैठती, जब वो बातें दोहराई जाती हैं तो वो चीजें लगभग याद हो जाती, ठीक है। तीसरा यहाँ पर ये चीज आती है कि ऐसी मीटिंग में जो नए सदस्य जुड़े हैं उन नए सदस्यों को कौन से नियमों का पालन करना है, किन नियमों के तहत वो हमारे सदस्य साथ जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, वो उसके अंदर हमें ध्यान रखना है। तो जब हम ये शेयर करेंगे, आपस में सब मिलके पढ़ेंगे, एक पढ़ रहा है बाकी सुन रहे हैं, या बाकियों को भी पता भी यहाँ पे दिया हुआ मैं भी पढ़ सकता हूँ, वो पढ़ेंगे, तो इस प्रकार से इन चीजों का विस्तार होगा। जब ये सारे नियम जुड़ के आएंगे, सबके ज्ञान में होंगे, तो फिर सबके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि किस प्रकार से हमें सबके साथ मिलके काम करना है। तो इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी। एक जने ने पढ़ लिया वो औरों को जल्दी से सिखा दे, तो ये मीटिंग के दौरान ये सब चीजें हो सकती है। वृक्षारोपण एक बहुत अच्छा तरीका है। वृक्षारोपण एक पॉजिटिव चीज है। वृक्षारोपण हर इकाई की जब भी कहीं कोई मीटिंग होती है, आप सब मिलके 1-2 पौधे जरूर लगाएं, और सब इस बात का प्रण लें उस मीटिंग के अंदर कि अगली बार कहाँ कहाँ पौधे और लगाए जा सकते हैं अपनी कम्युनिटी के अंदर, वो उसका ध्यान रखें। ध्यान रखने का मतलब, आप किसी गली में से गुजर रहे हो और आपको लगता है यार ये प्लॉट खाली पड़ा है, यहाँ पौधा लगा सकते हैं, कहीं पे कि खेत की बाड़ खाली पड़ी है वहां पे पौधा लगा सकते हैं, किसी स्कूल में पौधे लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं, मगर बीच में गैप पड़ा हुआ है, वहां पे और 2 पौधे लगाए जा सकते हैं। तो ऐसी आपके पास एक प्रकार की सूची होनी चाहिए उन जगहों की जहाँ पे वृक्षारोपण किया जा सकता है, ठीक है। अब ये सबकी मदद से होगा, एक अकेले की मदद से नहीं होगा। तो इस प्रकार से इन चीजों का ध्यान देना। परिवारों की मैं बात कर रहा था, किन किन परिवारों में कौन कौन बच्चे पढ़ने वाले हैं और उन बच्चों की समस्या क्या क्या है, इसकी सूची आपके ऐसे कार्यक्रमों में बननी चाहिए। और फिर आपसी सहयोग से हम उन समस्याओं का किस प्रकार से समाधान ढूंढ सकते हैं, वो भी आपसी सहयोग में ही चर्चा करके आपको उनके समाधान करने हैं। अगर वो आपको लगता है हमसे इस प्रकार से नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो सलाह की जहां तक बात है आप मुझसे चर्चा कर सकते हैं, मैम से चर्चा कर सकते हैं। हम आपको कुछ इस प्रकार की बातें जरूर बताएंगे जिससे कि वो समस्या कम हो जाए, हल हो जाए, इसकी गारंटी नहीं है, समस्या कम हो जाए, कुछ हद तक हल हो जाए, इस प्रकार से हम जरूर कर सकते, मगर मदद का हाथ हमेशा हमें बढ़ा के। संदीप कुछ कहना चाह रहे थे?